मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके घर वालों ने प्रॉमिस किया है कि वो आएंगे, और मैंने तो पहले से ही गिनती करके बता दिया है मेरी तरफ से कितने लोग आने वाले। अच्छा, तुम्हारी इस गिनती में मैं शामिल हूँ? नहीं, आप शामिल नहीं हैं। क्यों? मैं तुम्हारे इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अरे बताया ना, दोपहर को फंक्शन है, आप अपना काम छोड़ के थोड़ी ना आएंगे। और आप आ भी गए ना तो मुझे 100 ताने सुनने पड़ेंगे कि इसके कॉलेज के फंक्शन के लिए छुट्टी ली विराट ने। कह तो सही रही हो, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं भी अपने परिवार से अलग अलग महसूस नहीं करना चाहता ना। तो फिर आपको मुझे यकीन दिलाना होगा कि आप आएंगे, तभी मैं आपको टिकट्स बेचूंगी। बेचोगी? तुम टिकट्स बेचोगी? हाँ, हर स्टूडेंट को 20-20 टिकट्स मिली है बेचने के लिए, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिली है फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। कितनी टिकट बिकी अभी तक? देवी ताई, माधुरी ताई और पुलकी जीजू। इसमें हंसने की क्या बात है? माधुरी ताई, पुलकी जीजू और देवी ताई के अलावा मैं किसको जानती हूँ? अरे अब टिकट्स बेचने के लिए मैं रोड पे तो नहीं खड़ी हो जाऊंगी ना कि आइए आइए हमारा कॉलेज का टैलेंट शो देखिए, टिकट्स खरीदिए, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में। अरे जिसको जानती हूँ उसी को बेचूंगी ना। और आपको पता है, ये फंड रेजर फंक्शन है, इसकी टिकट्स बेचकर जो भी पैसा आएगा वो एनजीओ में दिया जाएगा। अच्छा। और ऐसे तो मैं हार नहीं मान सकती, टिकट्स तो मैं बेच के रहूंगी। हाँ तो एक काम करो ना, घर के सभी लोगों को एक एक टिकट बेच दो। कितने समझदार हैं, और उससे भी बड़ी बात, कभी आपने घमंड नहीं किया विराट सर। टिकट्स बेच दो। इनविटेशन पर तो इतना बड़ा ड्रामा हुआ है, अब जाके अगर मैंने बोला ना कि मेरी टिकट्स खरीद लीजिए फंक्शन की, तो काकू ना मेरी रिटर्न टिकट करा देंगी गढ़चिरौली की। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे कितने की टिकट्स? अलग अलग रेट हैं। आगे की जो सीट्स है उसका 500, और जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे ना रेट्स कम होते जाएंगे। लेकिन विराट सर, मजा तो आगे की सीट पर बैठकर देखने में है, एकदम सब कुछ क्लियर दिखता है। वैसे 500 की टिकट बहुत महंगी है, पर अब क्या करें? तुमने मुझे अपने फैमिली का हिस्सा गिना ही नहीं, शामिल ही नहीं किया मुझे लिस्ट में, तो टिकट तो खरीदनी पड़ेगी मुझे। रहने दीजिए, इतना इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी आपको टिकट बेचने नहीं वाली हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट ही दूंगी। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या, अगर आप नहीं आए बाय चांस, तो घर वाले क्या कहेंगे? इस जंगली मुर्गी ने अपने पति को भी नहीं छोड़ा, 500 रुपए का चूना लगा दिया बेचारा हमारा विराट। लेकिन मैं तो टिकट खरीदना चाहता हूँ। तो फिर आप मुझे यकीन दिलाइए कि आप जरूर आएंगे। आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये लीजिए। ये क्या कर रही हो? ऐसे ही टिकट दे दिया? मैंने अभी तक तुम्हें पैसे नहीं दिए। अरे लेकिन जबान तो दी है, और एक ईमानदार इंसान की जबान ही काफी होती है ये यकीन दिलाने के लिए। मुझे पूरा यकीन है अब आप पैसे भी देंगे और टैलेंट शो पे भी जरूर आएंगे, है ना? लेकिन अब मैं ये बाकी की बची हुई 5 टिकट्स कैसे बेचूं? 5? 16 होनी चाहिए ना? तुमने किसी और को बेची है टिकट्स? हाँ। किसे? मोहित, आई, शिवानी बुआ। 3 ही हुए। हाँ, सोनाली काकू, मानसी बुआ और करिश्मा ने भी टिकट्स ली हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो पैसे तब देंगे अगर वो फंक्शन में आए तो। आए तो? आए तो? हो चुका। क्या है, हंस क्यों रहे हैं? मैं जोकर हूँ क्या? नहीं। विराट सर, हंसना बंद कीजिए, मुझे ना फिर गुस्सा आता है और फिर आप बोलते हैं कि शांत गदाधारी भीम, शांत। अब फिर हंस रहे हैं, हंसना बंद कीजिए विराट सर। अच्छा ठीक है, नहीं हंस रहा हूँ। बाकी के टिकट्स किसे बेची? वो हमारी पड़ोस वाली आंटी है ना, वो रोज सुबह मिलती है और पूछती है क्या हाल चाल बेटा। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है और मैं डांस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो उन्होंने टिकट्स खरीद ली और मैंने 3 टिकट्स उन्हें बेच दी। सही है। और बाकी की 2 टिकट्स? बाकी की 2 टिकट्स मैंने खरीद ली, एक अपने लिए, एक ऊंचा मौसी की। खरीद ली?
ओके। विराट सर प्लीज हंसना बंद कीजिए। आप हंसना बंद कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है हंसता हूँ, बंद करता हूँ, हंसता नहीं बंद करता हूँ। आप जाइए, पैसे लेकर आइए, टिकट्स के पैसे दीजिए। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। Oh God. ये लो। इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे बाकी की 5 टिकट्स मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन क्यों? ताकि तुम्हें सड़क पर खड़े होके ये ना करना पड़े। आइए आइए आइए, मेरे कॉलेज की इवेंट्स के लिए टिकट्स खरीदिए। आइए आइए, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में। और अगर ऐसा करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया ना, टिकट ब्लैक करने के जुर्म में अंदर कर देगी। जमानत मुझे करवानी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेगी, इसलिए प्लीज रख लो। आइंदा से ऐसे जोक मत मारिएगा। नहीं? मेरा ना जोक्स पर से विश्वास ही उठ जाएगा। अच्छा। और आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप मुझसे अगले महीने इन टिकट्स के पैसे ले लेंगे। मंजूर? मंजूर। ठीक। पैसे तो मैं आपको इसी महीने दे देती, लेकिन इस महीने के स्कॉलरशिप के पैसे ना मैंने रिहर्सल्स में सबको चाय समोसे खिलाने में वेस्ट कर दिए। चाय समोसे? हाँ, वहाँ खर्च हो गए। ओके। तो मैं क्या करूं? तुम जोक पे जोक मार रही हो। सही, तुम कितना सोचती हो। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, तुम मुझसे पैसा ले सकती हो, तुम्हारा हक है। नहीं, मुझे अपनी आदत नहीं बिगाड़नी, और आपको मेरी मदद करनी है ना? हाँ। तो आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। क्या? घर में किसी ने कहा है कि कॉलेज फंक्शन में उनकी लाश आएगी, वो नहीं। लाश? बाबा? ओमी काका, बाबा, काकू हमेशा एक ही साइड रहते हैं, और बाकी दीदी भी उन्हीं की सुनती है। मैंने भी ना ठान लिया है कि इस बार पूरे परिवार को ले जाकर रहूंगी। कैसे? क्या प्लान है तुम्हारा? वो मैं आपको नहीं बता सकती। Of course. वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। सही, क्या करने वाली हो तुम? मैंने बोला ना, नहीं बता सकती। विराट सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे किसी को भी तकलीफ हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि पूरा परिवार एक साथ बाहर जाए, एंजॉय करे। हम सब इतना बिजी हो गए कि हमें घर के बड़ों को कहीं भी घुमाने का मौका ही नहीं मिलता। और मोहित कितने सारे प्लेस करते हैं, लेकिन घर का कोई भी सदस्य कभी उनके प्ले में गया नहीं। देखिएगा विराट सर, एक दिन ना मैं सबको मोहित का प्ले दिखाने भी ले जाऊंगी। ये कॉलेज का फंक्शन तो सिर्फ एक शुरुआत है। बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना प्लान नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? ओहो, मैं कह रही हूँ ना, आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा। मैं अभी नहीं बता सकती, और जब आपको पता चलेगा ना, तो आप ऐसे एक्ट करना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कूल एक्ट करना। सही, क्या तुम भी जंगली मुर्गी? सही, क्या तुम भी जंगली मुर्गी? जो हुक्म मेरे आका। ठीक। छोटा सा हिंट। घर के लोग जब फंक्शन में जाने से मना कर देंगे ना, तब मैं जिद पकड़ जाऊंगी, तभी आप समझ जाएंगे क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अच्छा सुनो, वो क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? वो अभी अब अजिंक्य नाम याद आ गया। अच्छा नाचता है? बहुत अच्छा नाचता है, बचपन से डांस सीख रहा है। और आपको पता है, उसने टैलेंट कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है, जीता भी है। इसने भी? अच्छा, नहीं अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक गा नाच लेता हूँ। तो अच्छा सुनो ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम्हारे ये कॉलेज के कंपटीशन में अजिंक्य के बदले मैं तुम्हारे साथ डांस करूं? आप मैं मेरे साथ कॉलेज में डांस करेंगे? और कहाँ?
अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही, बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं। आप अच्छा डांस करते हैं। देखा, ऐसे जोक मारा करिए, ये हुआ ना अच्छा जोक। अच्छा, पहले तो कभी नहीं बताया आपने कि आप अच्छा डांस करते हैं। अब मैंने अजिंक्य की तारीफ करी तो सडनली आपका डांस के लिए पैशन जाग गया। सही, तुमने अजिंक्य की तारीफ इसलिए की है क्योंकि तुमने मुझे डांस करते हुए नहीं देखा। एक बार मुझे देख लोगी तो फिर ये अजिंक्य फजिंक्य सबको भूल जाओगी तुम। पहली बात, नहीं कर सकते आप डांस क्योंकि कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कितने कॉलेज के फंक्शंस और कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर फैमिली मेंबर्स भी साथ में डांस कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी अजिंक्य बहुत अच्छा डांस करता है, आप उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब होगा मुकाबला। नॉट बैड, लेकिन अजिंक्य से अच्छा नहीं। बैठो। काकू बिस्किट? नहीं। चलो सब लोग ब्रेकफास्ट कर लो। अश्विनी बहनी इधर आइए। जरा कैसी लग रही हूँ मैं? ओह माय गॉड शिवानी, ये क्या है? तुम तो कहर ढा रही हो। छुट्टियों से लौटने के बाद तुम तो और भी फ्रेश और और भी यंग लग रही हो, खूबसूरत भी लग रही हो। सच्ची? भगवान करे तुम किसी की नजर न लगे। थैंक यू बहनी। मस्त मस्त। ये सुबह सुबह इतना तैयार क्यों हुई है? कहाँ जाने की तैयारी है? बहनी अभी तो तैयार होना शुरू किया है। आज तो मैं एकदम परफेक्ट लगना चाहती हूँ, सुपर गॉर्जियस। वो सब तो ठीक है, लेकिन जा कहाँ रही है? ये कोई तुम्हारा हॉलिडे डेस्टिनेशन तो है नहीं कि सुबह सुबह उठ के तैयार होके कहीं घूमने चल दी। कहाँ? आपको नहीं पता दादा? क्या क्या नहीं पता? मोहल्ले वाले तुझे ऐसे सजा हुआ देखेंगे तो सोचने लगेंगे कि कहीं इसने तीसरी शादी तो नहीं कर ली। मोहल्ले के लोगों को ना मेरी शादियां गिनने के सिवाय और भी कई काम है।
आप अपनी बात कीजिए, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही कि शिवानी इतनी सुंदर कैसे लग रही है? क्या बोलती है ये मुलगी? और एक बात और, ये जो आप लोग बार बार मेरे तलाक की बात करते रहते हैं ना, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि तलाक होने से रिश्ता खत्म होता है, दुनिया नहीं खत्म हो जाती है। मैं अपनी जिंदगी जैसे भी जीना चाहती हूँ, आप लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते हैं? और रही बात तैयार होने की, तो मैं सई के कॉलेज के फंक्शन के लिए तैयार हुई हूँ। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? शिवानी शिवानी शांत हो जाओ ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ। वही नहीं, गुस्सा कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ इनको जवाब दे रही हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि शिवानी भी सई के फंक्शन में हिस्सा लेने वाली है। शिवानी, तुम भी नाच गाना करोगी अपने से छोटे उम्र के स्टूडेंट्स के साथ? हाँ हाँ, शायद। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ और क्या नहीं करने वाली हूँ, इस पे कमेंट करने का हक आपको किसने दिया है, सोनाली वहिनी? अगर आप एक रिच फैमिली को बिलोंग करती हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सभी को अपना गुलाम बना लिया है। दुनिया में ऐसे कोई नोट छपे ही नहीं है जो शिवानी चौहान को अपना गुलाम बना ले। तो आप ना ये अपने रिच फैमिली का ना ये रोब किसी और को दिखाया करिए, मुझे नहीं। ए भाई, जरा चुप बस। हाँ, मेरे मायके वालों को इन सब के बीच में क्यों ले रही हो तुम? मैंने कुछ कहा है क्या? ऐसा है ना, क्या बोल रही है ये? अरे सोनाली, तुम भी जाने दो ना, ये जहां जाना चाहती है जाए, तुम्हें क्या? शिवानी क्या, घर का कोई भी सदस्य जहां जाना चाहता है जाएगा, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। जो जाना चाहेगा वो जाएगा, जो नहीं जाना चाहेगा नहीं जाएगा, बात खत्म। एग्जैक्टली। ऐसा थोड़ी ना है ओमी, जाना तो सबको पड़ेगा। भूल गए क्या कैसे उस जंगली मुर्गी ने हम सबको चुनौती दी कि आज वो हमें मजबूर करेगी उसके प्रोग्राम में जाने के लिए। बहनी, उस बेचारी ने, बच्ची ने जोश में आकर दो चार बातें क्या बोल दी, आप क्यों दोहरा रही है उसको? अब उसने सबको इनवाइट किया था ना, आप लोगों ने मना कर दिया। सही की बात को छोड़ दो, हमारे घर के बच्चों ने भी कितने सारे कॉम्पिटिशन्स में सहभाग लिया। हम लोग उनका ढाढ़स बढ़ाए, उनका हौसला बढ़ाने कभी गए? कभी नहीं। मस्त मस्त, अपनी बहू के लिए अतीत का पिटारा खोल रही है, कंपटीशन में हिस्सा बहू ले रही है, और जोश सास को चढ़ा हुआ है। ऐसे कुछ नहीं है बहनी, ऐसे। अब वो बेचारी पहली बार परफॉर्म कर रही है, बस वो चाहती है कि हम लोग सब आए, उसका हौसला बढ़ाए, और कुछ नहीं। उस बेचारी का हमारे सिवा और कौन है इस दुनिया में? अब जिसको ये बात समझ आएगी वो फंक्शन में जरूर आएंगे। बिल्कुल। हाँ तो जाओ ना तुम, किसी ने रोका है क्या तुम्हें? दरअसल तुम्हारी उस प्यारी बहू सई को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मैंने अभी तक किसी को रोका नहीं है जाने से। अगर आप मुझे रोकते तो भी मैं जरूर चली जाती। क्योंकि किसी के इनवाइट करने पर ना जाना मुझे गलत लगता है। आपको तो ये सब कुछ उल्टा लगता होगा, क्योंकि जहां मैं सही होती हूँ वहां आपको गलत ही लगता है सब कुछ, है ना? अश्विनी, अपनी हद में रह। भूल रही है तू अपने पति से बात कर रही है। दिख रहा है बहनी, मुझे सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है। और हद की बात क्या कर रही है आप, वो तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप बार बार मुझे याद जो दिलाती रहती है। जुबान को लगाम दे अश्विनी, अपनी जंगली बहू की तरह तू भी जंगली होती जा रही है। और क्या? उसे ने, वो बददिमाग लड़की तुझे जो भी सिखाती है बिना सोचे समझे सब वही करती रहती है। तो अरे आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि वो मुझे सिखाएगी? मैं उम्र में बड़ी हूँ उससे, मुझे अपना खुद का दिमाग है बहनी।
अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग खाली है तो मुझे ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और ये काम करने से मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं अश्विनी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।